कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर से, जहां इंसानों की बॉक्सिंग खत्म हो गई थी क्योंकि लोग बार रोबोटों की बॉक्सिंग करते समय उन्हें देखना पसंद करते थे। हालांकि इन रोबोट को भी इंसान ही कंट्रोल करते हैं। और चार्ली भी एक जाना माना बॉक्सर था। वो भी अपने रोबोट लेकर दूसरे देशों में जाकर फाइटिंग करता था, लेकिन काफी समय से लगातार हार रहा है। और चार्ली के पास उस इंसान की कॉल आती है जिससे चार्ली ने $12 लाख लिए थे। चार्ली ने पता नहीं कितने लोगों से तो पैसे उधार ले रखे हैं। आखिरकार चार्ली ने नेटवर्क का कारण बताकर कॉल को कट कर दिया। तभी मेले में उसे रिकी मिल गया। उसने चार्ली को $3000 देने का फैसला किया अगर उसका रोबोट एम्बुस जो कि बेल से लड़ेगा। रिकी इस बात को तो मान गया, लेकिन रिकी ने एक शर्त रखी, अगर तुम्हारा रोबोट किसी भी तरीके से हार गया तो मैं किसी भी तरीके से मेरे पैसे लौटाने होंगे। और चार्ली कहता है ठीक है। और फाइट शुरू होने वाली थी तभी एम्बुस को देखकर जनता बावली हो गई। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था और एम्बुस अपने आप को उस बेल से भी बचा रहा था। अभी चार्ली लोगों से बात करने में इतना खो गया, रोबोट के पीछे बेल भागते हुए उसे दिखाई नहीं दिया। बेल ने जोरदार टक्कर से एम्बुस की एक टांग तोड़ डाली। तभी चार्ली ने रिकी से कहा कि ये फाइट रोक दो, लेकिन रिकी इस बात को लेकर नहीं मान रहा था और बच्चे उसका एक एक पुर्जा उठाकर अपने घर पर ले गए। तभी चार्ली अपना मुंह छुपाकर पतली गली से निकलने वाला था। तभी दो लोगों ने उसके पास आकर बताया कि तुम्हारी पिछली वाली पत्नी की मौत हो गई है। उसका 11 साल का बेटा मैक्स अभी भी अकेला है। लेकिन चार्ली को अपने बेटे मैक्स की कोई भी खास परवाह नहीं थी और चार्ली ने कोर्ट में जाकर कह दिया कि मैं मैक्स को संभालूं, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। और उसके कुछ रिश्तेदार मैक्स को अपनाना चाहते थे, इसलिए चार्ली ने मैक्स की कस्टडी $1 लाख में दे दी। पहले तो $50,000 लेकर वो मैक्स के साथ समय बिताने के लिए तैयार हो गया। पहले तो उसने अपने पैसों से एक काले बाजार में जाकर एक नोबी वाला रोबोट खरीदा। उसमें वॉइस कंट्रोल का फीचर था जो कि लोगों की बात सुनकर समझ सके। और चार्ली उस रोबोट को लेकर अपने जिम में पहुंचा जहां पर वो बेली के साथ रहता था। इतना खर्च करने के बाद भी बेली उस पर चीखने लगी, किराए के पैसे तो दिए नहीं जा रहे, रोबोट खरीदते फिर रहा है। तभी उसके रिश्तेदार मैक्स को उसके पास छोड़ने आ गए। और इधर अपना मैक्स भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसे दुख नहीं था कि उसके बाप ने उसे $1 लाख में बेच दिया है। दुख तो इस बात का है कि उसमें से थोड़े पैसे भी मैक्स को नहीं मिले। नोइजी रोबोट को देखकर बहुत ज्यादा दंग रह गए और उसे वॉइस कमांड भी दी, लेकिन रोबोट में कोई भी हलचल नहीं हुई। और चार्ली कहता है गए सारे पैसे पानी में, बुद्धू बना दिया दुकानदार ने। तभी मैक्स ने सूझबूझ दिखाई और जापानीज में अपनी कमांड दी क्योंकि वो जापान में बना था। और नोइजी बॉय ने उसकी कमांड सुनी और मूवमेंट करने लगा। अब तो बस और कुछ नहीं बल्कि उसकी सेटिंग करने की देर थी। और उसे रेडी करने के बाद चार्ली अपने ट्रक में लाद कर अपने कंपटीशन के लिए तैयार हो गया। मैक्स ने ट्रक की चाबी चुरा ली और कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और चार्ली को मजबूरी में आकर उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद ये दोनों उस फाइट क्लब में पहुंचे जहां पर बहुत सारे रोबोट आए हुए थे। और चार्ली को अपने ऊपर इतना भरोसा था कि इस बार तो मैं जरूर जीतूंगा, इसलिए इसने नोजी बॉय का नाम मैन फाइट में लिखवा दिया। और मैक्स ने चार्ली को बहुत ज्यादा समझाया और उससे कहा और नोजी बॉय को छोटी सी फाइट लड़वाओ। और चार्ली कहता है कि बेटा तुम देखते रहो, मुझे जो करना है मैं वही कर रहा हूँ। चार्ली मैक्स की बात को बिल्कुल नहीं माना और उसने नोजी बॉय को एक मशहूर मिटास नाम के रोबोट से लड़ने भेज दिया। शुरुआत में तो नोजी बॉय सामने वाले रोबोट पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था और चार्ली के मन में पैसों को सोच कर उसके मन में इतने लड्डू फूट रहे थे कि कुछ पूछो मत। और इधर इस बार भी चार्ली का ध्यान किसी और की तरफ को भटक गया, जिस वजह से मिठास ने नोजी बॉय के मुक्का मारा, जिस वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरा। लेकिन थोड़ी देर में ही मिठास ने नोजी बॉय का सरधड़ से अलग कर दिया, सिर्फ वॉइस सिस्टम ही बच पाया। और मैक्स ने अपने पिता के जख्मों पर नजर छिड़कते हुए कहा नोजी बॉय को फाइट करने से पहले उसे अच्छी तरीके से ट्रेन तो कर लेते। चार्ली उसकी बात को सुनकर बहुत ज्यादा भड़क गया और उसे अच्छी खासी सुना दी। अगर देखा जाए तो बच्चा अपनी जगह पर सही बोल रहा था। अगर चार्ली इसकी बात को मान लेता तो आज को वो रोबोट इनके साथ होता और कबाड़ा में जाकर नए रोबोट के पुर्जे ढूंढने लगे। और बातों में चार्ली ने मैक्स को बताया कि इंसानों के बदले रोबोटों की फाइटिंग कैसे शुरू हुई। तभी अचानक से मैक्स चट्टान से रपक गया और मैक्स नीचे गिरने वाला ही था। तभी उसने अचानक से किसी रोबोट का हाथ पकड़ लिया जिससे उसकी जान बच गई। और चार्ली ने तुरंत नीचे आकर मैक्स को बचाया। और मैक्स ने ऊपर आकर देखा तो वो रोबोट एक कीचड़ में लिपटा हुआ था। और मैक्स ये भी कहता है कि तुम इस रोबोट को यहाँ से निकालने में मेरी मदद करो। खुद गर्ज होकर अपने बेटे की मदद करने से इनकार कर दिया। और मैक्स ने अपनी पूरी जान लगाकर सुबह तक उस रोबोट को ऊपर खींच लिया। आखिरकार वो चार्ली के पास पहुंचा और ये दोनों मिलकर अपने जिम में आ जाते हैं। और नोइजी बॉय की हालत देखकर बेली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और बेली कहती है
कि तुम अपनी जीत के साथ साथ अपनी असलियत को भी समझो। और चार्ली ने अपनी बात को हटाकर कि तुम सिर्फ मैक्स को रोबोट देखो। रोबोट एक पुराना मॉडल है, ये फाइट के लिए नहीं बल्कि स्पेयर पार्ट के लिए बनाया गया है। ये हमला तो नहीं कर सकता लेकिन अपना बचाव जरूर कर सकता है। तभी अचानक से ये ऑन हो गया। तभी बेली ने देखा कि इसके अंदर तो एक शैडो फ्यूचर है। इस हिसाब से तो ये रोबोट हूबहू इंसानों की तरह नकल कर सकता था। मैक्स ने इसे बाहर ले जाकर इसका कीचड़ साफ किया और देखा कि इसका नाम तो एडम है। और मैक्स ने इस रोबोट को इलीगल फाइट लड़ाकर इस बात का फैसला किया। और रात को सबके सोने के बाद मैक्स ने जिम में जाकर एडम को ऑन कर दिया। वो दोनों शेयर करने के लिए निकल गए। और मैक्स ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी रोबोट को कंट्रोल करना सीखा था। और चार्ली अपने रोबोट को लेकर अटलांटा चला गया था क्योंकि किसी के साथ मिलकर वो अपना एक नया रोबोट खरीद सके। तभी चार्ली फिर नाम के एक आदमी से मिलने गया। तभी मैक्स ने दुनिया के सबसे बड़े रोबोट के मालिक को देखा। मैक्स का मानना था कि इसका रोबोट दुनिया के किसी रोबोट को ही मिट्टी में मिला सकता है। और उधर चार्ली ने फिन से उधार पैसे मांगे लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। भले से वो मैक्स के रोबोट की फाइटिंग कराने के लिए तैयार हो गया। तभी चार्ली ने शाम को देखा कि मैक्स रोबोट के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। मैक्स ने उसे खुद ही कमांड दे दी थी, जिसे देखकर चार्ली भी बहुत ज्यादा खुश हुआ। और आखिरकार ये काबिलियत भी तो मैक्स को अपने पिता से ही मिली थी। और वो दोनों फाइट करवाने के लिए चले गए। और उन दोनों ने सामने वाले आदमी से डील की कि अगर तुम्हारा रोबोट जीता तो हमारी तरफ से $1,00,000 मिलेंगे, और हाँ, अगर तुम्हारा रोबोट हारा तो तुम्हारा रोबोट हमारा हो जाएगा। तभी फाइट शुरू हुई और मैक्स ने अपने रोबोट को कंट्रोल किया। रोबोट ने कोई भी हमला नहीं किया और अपना बचाव करता रहा। और चार्ली ने मैक्स से कहा कि वो सामने से हमला करे, लेकिन तभी अचानक से सामने वाले आदमी ने अपने रोबोट से मैक्स के रोबोट पर हमला करवा दिया। और पहला राउंड खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड ही बचे थे। और उससे पहले एटम को दोबारा खड़ा होना था। मैक्स के ऑर्डर पर एटम एकदम खड़ा हो गया और किसी भी तरीके से मैक्स $1 जीत गया। और उस लीडर की शिट्टी विट्टी गुल हो गई और उसने चार्ली के सामने एक शर्त रखी कि एक गेम और होगा। चार्ली कहता है कि मैक्स तुम इस फाइट में मत पड़ो, लेकिन मैक्स तो किसी की सुनने वाला नहीं था। और इसके बाद दूसरा राउंड चालू हुआ और एटम ने मौका देखकर उस पर वार कर दिया, जिससे उस बेचारे रोबोट का पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। और आखिरकार मैक्स जीत गया और अपना इनाम लेकर वहां से चलता बना। और अगले दिन एटम को एक नई कमांड सिखा रहा था। जब मैक्स बोर हो जाता था तो एटम को डांस करवाने लगता था। जब चार्ली इसके पास आया तो मैक्स ने कहा कि मैंने नोइजी बॉय का सिस्टम सीधा एटम के अंदर फिट कर दिया है। और मैक्स ने कहा कि तुम अपनी बॉक्सिंग इसे सिखाओ, क्योंकि चार्ली कुछ सालों पहले एक बॉक्सर हुआ करता था। और चार्ली कहता है कि मैं इसे बॉक्सिंग तभी सिखाऊंगा जब तुम इसे रिंग में डांस सिखाओगे। और मैक्स भी इस चीज के लिए तैयार हो गया और चार्ली उसे दिन रात फाइटिंग सिखाता रहा। और मैक्स कभी भी अपने रोबोट को दूसरे रोबोट से लड़वाता तो पहले तो रिंग में डांस करवाता और फिर इसके बाद दूसरे रोबोट से लड़वाता था। और मैक्स का रोबोट ऐसे ही कर सभी रोबोट से जीतता रहा। और चार्ली मैक्स भी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने लगे। और छोटी मोटी फाइटों से जीतने के बाद डांसिंग कार की तरह डांसिंग रोबोट ने सारी जनता का दिल जीत लिया था। और मैक्स को अपना रोबोट लेकर सीधा टूर्नामेंट में भी बुलाया गया। जब मैक्स अपने रोबोट को लड़ाई करने के लिए तैयार कर रहा था तभी इनके पास एक आदमी आता है और इनसे कहता है, तुम्हारे रोबोट की जिस रोबोट से लड़ाई होने वाली है उसकी मालकिन तुम्हें बुला रही है। और उसने एटम को खरीदने के लिए उसे $2,00,000 का मौका दिया। चार्ली इस चीज के लिए तैयार तो हो गया था, लेकिन मैक्स गुस्से में आकर वहां से बाहर निकल जाता है। और चार्ली ने मैक्स को डील लेने के लिए बहुत ज्यादा समझाया और उससे कहा कि भाई मान जा। मैक्स ने कहा, जरा सोचो, अपने स्पेयर रोबोट के लिए इतने पैसे देने के लिए तैयार है, जरूर कुछ न कुछ तो रीजन है। इसलिए इसने एटम को बेचने के लिए मना कर दिया। और द फाइट के दौरान जनता के सामने 2 सर वाला रोबोट आया जिसका नाम बेंटिस था। और दूसरी तरफ फाइट के दौरान मैक्स अपने रोबोट को लेकर आया और जनता के सामने अपने रोबोट से डांस कराने लगा। और जनता रोबोट का डांस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पहले राउंड में तो 2 सर वाले ने उसे मारने का कोई भी मौका नहीं दिया। तभी चार्ली का ध्यान सामने वाले रोबोट की कमजोरी पर गया और हर पंच से पहले उसका दाहिना कंधा हर वक्त अटकता था। और चार्ली ने एटम से कहा कि उसके दाहिने कंधे पर वार करो। तभी एटम ने मौका देखकर उसके दाहिने कंधे पर वार किया, जिस वजह से उसका सारा सिस्टम बिगड़ गया। और एटम ने उस 2 सर वाले को इतना पीटा कि उसे सीधा जमीन पर गिराकर उसे चित कर दिया। और एटम की जबरदस्त लड़ाई देखकर पब्लिक उसके नाम के नारे लगाने लगी। और उधर मैक्स ने भागकर सीधा रेफरी से माइक छीन लिया और दुनिया के सबसे बड़े रोबोट यानी कि फाइटर उसके मालिक को चुनौती दे दी, हमारा रोबोट भी किसी रोबोट से कम नहीं है। चार्ली और मैक्स जीत के पैसे लेकर वो अपनी बहन के पास पहुंचे। तभी रिकी नाम का आदमी उनके पास अपने पैसे वसूलने के लिए पहुंचा। और यहाँ तक भी नहीं,
चार्ली को गुंडों से पिटवा दिया और चार्ली ने अपने बेटे की सुरक्षा देखकर अपने बेटे को रिश्तेदारों के पास भेज दिया। और मैक्स ने रोते हुए अपने पिता को मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन चार्ली मैक्स की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था और चार्ली ने मैक्स के जरिए जो पैसे मिल रहे थे वो लेने से भी मना कर दिया। अपने बेटे के साथ समय बिताकर उसे सच्चे दिल से चाहने लगा था। अगली सुबह बेली ने उसे समझाया मैक्स को खुद से दूर नहीं करना चाहिए और बेली की बात मानकर चार्ली मैक्स को लेने के लिए पहुंचा और एक अच्छा पिता होने का वादा भी किया। और चार्ली ने एडम को देखकर कहा हमें उस रोबोट से भी तो लड़ाई करनी है जिसे तुमने चुनौती दी थी। और तभी अगले दिन फाइट के दौरान जूस रोबोट रिंग में कूद पड़ा और एटम के आने पर वहां पर फाइट शुरू हुई और उसने पहले ही बार में एटम को वहीं पर चित कर दिया। और सभी जनों को लग रहा था कि जूस की चीज तो पक्की है। एटम ने दोबारा खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जूस ने उसे लगातार 10-15 घूंसे दिए। मगर दूसरे राउंड में एटम ने खड़े होकर उस पर घूंसों से लगातार वार किया और काफी जोर लगाकर एटम ने खुद को खड़ा रखा और फाइट लगातार चलती रही। लेकिन एटम ने अपनी ताकत से पहले और दूसरे तीसरे राउंड तक उसने अपने आप को खड़ा रखा और चौथे राउंड में जूस ने एटम की बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दी, जिसके दौरान एटम का वॉइस सिस्टम भी टूट गया था। लेकिन फिर भी एटम आखिरी राउंड तक लड़ता रहा, लेकिन उसके जीतने की कोई भी संभावना सामने नहीं आ रही थी। तभी मैक्स चार्ली से कहता है कि तुम फाइटिंग करके उसके सिस्टम को कंट्रोल करो। तभी चार्ली ने रिंग में जाकर एटम को जोश से भरी स्पीच दी, तबकि वो कुछ भी सुन नहीं सकता था। और जैसे ही जूस की ताकत खत्म हुई ऐसे ही एटम ने लगातार घूंसे उस पर लगाता रहा, मगर जूस फिर से खड़ा होकर एटम पर फिर से वार करने लगा। तभी राउंड खत्म हो गया और जूस हारने से बच गया और जनता जोर जोर से एटम का नाम चिल्लाने लगी। जूस के पॉइंट ज्यादा थे इसलिए वो जीत गया, लेकिन एटम तो पब्लिक के दिलों में बहुत अच्छे तरीके से बस गया था और मैक्स को तो यही चाहिए था। तभी चार्ली और मैक्स ने खुशी में होकर एक दूसरे को गले लगाया। आखिरकार दोनों ने एटम के साथ अपनी असली जीत का जश्न मनाया। और दोस्तों ये मूवी हैप्पी एंड के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।